हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्टनरशिप के अंदर पार्ट थर्ड लेकर के आए हैं। पार्ट थर्ड के अंदर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ मतलब एक ही क्वेश्चन वैसे कर पाएंगे क्योंकि लेंदी होता है क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके अंदर अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लेकर के आ पाता है तब क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, ठीक है। और प्रोसीजर विल रिमेन सेम, प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। देखिए, पार्टनरशिप, पूरी पार्टनरशिप के अंदर अगर आप पूरे पार्टनरशिप के अंदर आप बेसिक की बात करें, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करें, ट्रीटमेंट, चेंज इन पीएसआर की बात करें, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इन सब में सबसे मेजर रोल प्ले करता है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप बैकबोन है आपकी पूरी पार्टनरशिप का, इंट्रोडक्शन के साथ साथ आगे के चैप्टर्स के लिए। तो पार्टनरशिप में बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, और कमांड के लिए मैं बहुत सिंपलिस्टिक अप्रोच है, इससे आसान अप्रोच पूरे यूट्यूब में आज तक जहां भी आप देखेंगे इससे आसान अप्रोच आपको नहीं मिलेगी। और अगर इससे कोई इजी अप्रोच आपको मिले तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम क्वेश्चन करके आए हैं वो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 55 एडिशन 2022 का है। और बैलेंस शीट की टोटल अगर मैं देखूं तो बैलेंस शीट की टोटल है 1,48,600। मैं क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर देता हूं सो दैट आपके लिए इजी हो जाए। देखिए अप्रोच तो वही है, सबसे पहले बैलेंस शीट की ईच एंड एवरी आइटम को कॉपी करेंगे, फिर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देंगे। और एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जो इजी अप्रोच से, जो आसानी से हमें समझ में आता है, पहले उसके ट्रीटमेंट देंगे और इसके बाद हम टिपिकल चीजों पे जाएंगे जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 55, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वाज एज अंडर। सबसे पहले एसेट साइड से पढ़ना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। कैश, सन्ड्री डेटर्स, लेस प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट साइड में अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस दिया है इसका मतलब है कि वो लॉस है, लॉस को हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स होल्ड रेशियो में। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे भी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। और इसके बाद एडजस्टमेंट दे रखे हैं जैसे दिए होते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम हमारा होने वाला है कि हम बैलेंस शीट की ईच एंड एवरी आइटम को कॉपी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये हमारा बैलेंस शीट है, कॉपी पेन लेके बैठे। सबसे पहले दिया हुआ कैश, कैश लिख लेंगे। कैश मैंने कहा था, कैश लिखने के बाद कम से कम 5 लाइन तो छोड़नी है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन प्लस माइनस ज्यादा होते हैं। इसके बाद डेटर्स, ये डेटर्स लिखा हमने। डेटर्स का अमाउंट है 80,000, ध्यान से देखते चलिए। और लेस, इसमें रिजर्व माइनस किया हुआ, तो आप रिजर्व माइनस करने का मतलब उसका बैलेंस क्रेडिट है, तो आप क्रेडिट साइड में लिख दीजिए प्रोविजन ऑन डेटर्स। और वो अमाउंट है 4,000, इनर कॉलम में ही लिखिए क्योंकि एडजस्टमेंट अभी आएंगे। इसके बाद है स्टॉक, स्टॉक लिखिए। स्टॉक का अमाउंट है 20,000, 20,000 लिख लिया। इसके बाद मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी का अमाउंट है 38,600। इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो इनका क्या दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कुछ भी नहीं है तो हम इसे क्या मानेंगे? इक्वल रेशियो मानेंगे। तो लॉस दिया हुआ है, आप देखिए 4,000, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बटेगा? इक्वल रेशियो में। 2,000 2,000 पार्टनर से हमारे ए बी और न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है सी। ए बी एंड न्यू पार्टनर इज सी। न्यू रेशियो में यहां लिख देता हूं। न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:2, 2:1। और इधर लिखना चाहे लिख लेना चाहिए, बेटर रहता है। ओल्ड रेशियो 1:1 है, इक्वल है, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड कॉपी करना है, तो लायबिलिटी साइड स्टार्ट करें। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व
इसमें कम से कम 3 से 4 लाइन छोड़े, ठीक है, 3 लाइन तो छोड़ना ही छोड़ना है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, एग्जाम में पूरा नहीं लिखेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टाइम कंज्यूमिंग होता है, WCR अंडरस्टूड है, ठीक है। 5600 ये लिख दिया मैंने इनर कॉलम में, कुछ एडजस्टमेंट होगा तो देखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो है 3000, ये भी इनर कॉलम में लिखते हैं। इसके बाद दिया हुआ है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इट इज 30,000, इनर कॉलम में लिख दिया। अब दिया हुआ कैपिटल, तो कैपिटल को कॉपी कर लें इधर, बाय बैलेंस ब्रोकडाउन। सारे बैलेंसेस हमने फॉरवर्ड कर दिए, जो जहां के थे वहां हमने लिख दिए। अब आगे देखते हैं, कैपिटल है 50,000 एंड 60,000। इतना कर लें फटाफट, और या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। On 1st April 2022, they admitted C as a new partner on the following condition. Number 1, C brings 40,000 as his capital. वो 40,000 रुपए कैपिटल के ला रहा है, तो ब्लू पेन से हम ट्रीटमेंट देखेंगे। 40,000 कैपिटल के लाएगा तो कैश बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो आप लिखिए C कैपिटल प्लस कर देंगे 40,000, और दूसरा इफेक्ट उसकी कैपिटल हमें इंक्रीज करना पड़ेगी बाय कैश। मैं ऐसा एरो इसलिए बना देता हूं ताकि थोड़ा सा अलग से डिस्टिंग्विश हो सके। आगे बढ़ते हैं। बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, तो इसकी कहानी हम बाद में समझेंगे, ये अभी पेंडिंग रहेगा हमारे लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, वो मैं लिख चुका हूं 3:2:1। ओल्ड रेशियो मालूम है, न्यू रेशियो मालूम है, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। क्लेम टुवर्ड्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज ₹3,000। अब ये कहते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम सिर्फ 3,000 रुपए आया। इसका मतलब क्या है कि 2600 का हमारे को क्या हो गया है, फायदा हो गया है। ये क्लेम हमें देना नहीं पड़ेगा, देना नहीं पड़ेगा तो फायदा हो गया। और ये बनाया हमने हमारे P&L अप्रोप्रिएशन से था, तो ये प्रॉफिट का पार्ट है, तो ये बांट ले 2600 रुपीज को बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। 1:1 इक्वल रेशियो है, तो 1300 और 1300 रुपीज बढ़ जाएगा। डबल इफेक्ट चेक करते चले, यहां से माइनस किया मतलब डेबिट, और यहां लिखा मतलब क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट हो गए, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹6,000 आर टू बी रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स कितना है, 6,000 रुपए। ध्यान से देखिए, तो यहां से बैड डेट्स 6,000 माइनस करेंगे, ठीक, जबकि आपने बना कितना रखा, 4,000, मतलब आपके पिगी बैंक में गुल्लक में सिर्फ 4,000 रुपए, जबकि पता पड़ा कि 6,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो गुल्लक को फोड़ने के बाद भी आपके सिर्फ 4,000 रिकवर होंगे। आपको 2,000 रुपए और मेंटेन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो ये नुकसान हो गया। तो आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, 2,000 और बना लीजिए, ठीक, सॉरी इसको ऐसा करें, यहां से 4,000 रुपए माइनस कीजिए, तो ये 0 हो गया, क्योंकि अब ये हमारे पास बचा नहीं है पिगी बैंक के अंदर। और 2,000 रुपए अभी भी हमें बनाना है, 2,000 रुपए अभी भी हमें देना है, तो 2,000 रुपए का हमारा क्या हो गया है, लॉस हो गया है। क्या लिखेंगे, टू बैड डेट्स रिजर्व। अब चेक करते हैं, 6,000 रुपीज क्रेडिट होना चाहिए और 6,000 डेबिट होना चाहिए, तो 6,000 क्रेडिट हो गया, 4,000 डेबिट एंड 2,000 डेबिट, तो टोटल मिला के 6,000 रुपए डेबिट और 6,000 रुपए क्रेडिट हो गए। कोई दिक्कत नहीं है आने वाली, बैलेंस शीट टेल दीजिए। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹2,000 मोर। क्रेडिटर्स हमें 2,000 रुपए और ज्यादा देना है, तो 2,000 रुपए ज्यादा देना है मतलब नुकसान हो गया, तो यहां लिख दीजिए टू क्रेडिटर्स 2,000। चेक करते चले, डेबिट यहां प्लस किया मतलब क्रेडिट। देखिए बड़े आसान से, आराम से, प्यार मोहब्बत से हम कहां तक पहुंच चुके हैं, अराउंड हमने 40% क्वेश्चन कर लिया, बाकी के 60% प्लस माइनस करना है, काम खत्म। आगे देखिए, ₹2,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फॉर डैमेज। लायबिलिटी फॉर डैमेज कहीं दिख नहीं रहा बैलेंस शीट के अंदर,
क्वेश्चन के अंदर। अब हमें मालूम पड़ा कि हमें देना पड़ेगा लायबिलिटी फॉर डैमेज, तो अलग से एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, लायबिलिटी फॉर डैमेज। कितना देना है? 2000 देना है। तो ये हमारे लिए नुकसान हो गया, जो पैसा पहले देना नहीं दिख रहा था अब हमें 2000 रुपए देने पड़ेंगे, तो हमारे लिए नुकसान है। तो यहां लिख लीजिए टू लायबिलिटी फॉर डैमेज। अरे बहुत आसान होता है, पार्टनरशिप एडमिशन मतलब बहुत आसान चैप्टर है। मैं तो इनफैक्ट कहता हूं कि बेसिक चैप्टर से भी ज्यादा इजी है, कुछ नहीं करना होता, प्लस माइनस करते रहो, काम खत्म। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन टू 1200। अभी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप 3000 रुपए लिख के रख रहे थे, ये कम होकर के कहां तक हो गया? ब्रॉट डाउन 1200 हो गया। इट मींस आपको कितने का फायदा हो गया है? आपको फायदा हो गया है 1800 रुपीज का। ठीक है, ये 1800 का फायदा हो गया। तो यहां लिख दीजिए बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1800। चेक करते चले डेबिट क्रेडिट, यहां लिखा मतलब क्रेडिट, यहां से माइनस किया मतलब डेबिट। 100%। अगर मैं इसी स्टेज पर, मान लो आगे क्वेश्चन में कुछ भी प्रिंटेड नहीं है, इसी स्टेज पे मैं टोटल वोटल लगा करके बैलेंस शीट टैली करूं, तो मेरी बैलेंस शीट 100% टैली होना है, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। सीखा है ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ हिज बैड डेट्स हैड प्रॉमिस्ड टू पे ₹2500 इन सेटलमेंट ऑफ अ ड्यू। देखो क्या लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है प्रॉमिस टू पे। अंडरलाइन कर लें, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें। प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस किया है, दिया नहीं अभी। जिस दिन वो दे देगी सीखा, उस दिन हम बात कर लेंगे, उस दिन एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो प्रॉमिस करना कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ऐसे तो बिजनेस में कितने प्रॉमिस किए जाते हैं, हर दिन कस्टमर भी प्रॉमिस करता है और शॉपकीपर भी प्रॉमिस करता है। इन सारे प्रॉमिसेस पे चलें तो बात तो खत्म हो गई। ये तो वही बात हुई नेता नगरी वाली। नेता आए दिन प्रॉमिस करते हैं, चुनाव जब आते हैं तो हम ये कर देंगे, हम वो करेंगे। प्रॉमिस पूरे कितने होते हैं? जिस दिन पूरे होंगे उस दिन उसकी बात होगी। ठीक है, तो प्रॉमिस करना कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई ऑल टुगेदर इग्नोर करें। तो इग्नोर कर दीजिए। अब 9th पॉइंट है गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से, और इसका रिलेशन फर्स्ट पॉइंट से है, जहां लिखा था ना ही इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट फॉर गुडविल, या गुडविल फॉर अमाउंट फॉर गुडविल, मतलब वो पैसा नहीं ला पा रहा गुडविल का। तो इसके साथ ही अगर नीचे ये पॉइंट दे देते तो इजी हो जाता क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन कहां दिया है? इस पॉइंट को पहले के साथ नहीं दिया, बल्कि पहला और लास्ट पॉइंट दिया, सो दैट आपको कोरिलेशन बिठाना पड़े। इसलिए मैंने पहले पॉइंट के साथ इसको छोड़ दिया। और कभी भी कोई पॉइंट अगर टिपिकल लगता है एग्जाम में, तो उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। जो आसानी से आ रहा पहले उसको कर लो, तो आपके कम से कम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे बच्चे, और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। तो यहां देखिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल निकालते हैं। अब गुडविल निकालने के लिए इन्होंने क्या दिया पढ़ते हैं। गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years लेस 12,000। लास्ट 3 years का के हिसाब से आप गुडविल निकाल लीजिए। एवरेज प्रॉफिट का 1.5 टाइम्स कर दीजिए, फिर उसमें से 12,000 माइनस कर दीजिए, जो अमाउंट बचेगी वो आपका गुडविल होने वाला है। तो ठीक है साहब, पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है आप सभी को मालूम है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 10,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 20,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 30,000। तीनों को 3 से डिवाइड दे देंगे तो ये आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 2 तो 20,000। 20,000 ये तो आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। ध्यान से देखिएगा, दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का 1.5 टाइम्स क्या दिया था? 1.5 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा? गुडविल हो जाएगा। तो 1.5 टाइम्स यानी 1.5 गुना 15 गुना 30, तो 30,000 रुपीज। ठीक है, 30,000 गुडविल हो गया। अब कह रहे हैं इस 30,000 में से 12,000 माइनस कर दीजिए, लेस 12,000 एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, ये लिख दें। ठीक है, बेस्ट प्रेजेंटेशन हो जाएगा जैसे सीए में प्रेजेंटेशन करते हैं उस तरीके से। दिस विल बी 18,000।
अब 18,000 गुडविल आई पूरे फर्म की, क्या 18,000 आपका शेयर है? सी के शेयर की बात करते हैं तो सी का शेयर कितना है? 1/6। सी का शेयर कितना है? 1/6। तो 18,000 का 1/6 अगर करते हैं तो 3,000 शेयर आता है शेयर ऑफ गुडविल फॉर सी। ये 3,000 रुपए वो नहीं लेकर के आ पा रहा है। जब कभी कोई पार्टनर अपने अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आ पाता है तो ये कहा जाता है? बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन अभी ये जो 3,000 रुपए है इसको किस रेशियो में हमें बांटना पड़ेगा? ध्यान से देखिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। ये 3,000 ओल्ड पार्टनर्स ए और बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो अब हमारे लिए अगली कहानी ये बनने वाली कि हमें पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहां निकाल लेते हैं, स्पेस है, निकालते हैं। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है जब हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देते हैं। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास दिया है 1/2 माइनस न्यू रेशियो इज 3/6। एलसीएम लेंगे। अभी मैं ए की बात कर रहा हूं, इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहा हूं, ए के सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात कर रहा हूं। 6 में डिवाइड देंगे 3 का, 3 टाइम 3 इंटू 1 3 माइनस 3 तो 0/6। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। ठीक है, कैसे? वैसे भी देख सकते हैं आप, 2 रुपए में से पहले इसको 1 रुपए मिल रहे थे, अभी 6 रुपए में से इसको 3 रुपए मिल रहे हैं, मतलब बराबर है। 50% पहले भी मिल रहा था, 50% अभी भी मिल रहा है, तो ही इज नॉट गोइंग टू सेक्रीफाइस एनी अमाउंट। बी का निकालें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ बी की अगर बात करें तो फॉर्मूला तो वही होने वाला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है 1/2 माइनस 2/6, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 माइनस 2 तो 1/6 आया। इट मीन्स इसका रेशियो आया है 0/6, मीन्स नो सेक्रीफाइस। इसका आया है 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्रीफाइस ये पूरा का पूरा 3,000 रुपए, ध्यान से देखिएगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ब्लैक कर देता हूं। ये पूरा का पूरा पैसा इसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये कोई भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, बट ये पूरा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये पूरा 3,000 किसको बियर करना पड़ेगा? इसको बियर करना, मतलब इसको मिलेगा। बियर मतलब इसको मिलेगा। तो इसके कैपिटल में लिख दीजिए 3,000 रुपीज बाय, ध्यान से देखिएगा, सीज करेंट अकाउंट, क्योंकि ये पैसा ला नहीं रहा। ठीक है, और यहां बैलेंस शीट में इसका दूसरा इफेक्ट, सीज करेंट अकाउंट, ब्रैकेट में आप चाहें तो गुडविल लिख दें। ठीक है, समझने समझाने के हिसाब से 3,000 रुपीज। अब आप चेक करिए, क्रेडिट और ये हो गया डेबिट। बस अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। अब इस क्वेश्चन हो गया है खत्म। टोटल लगाइए, टैली कीजिए, सब कुछ टैली मिलेगा आपको। देखते हैं, टोटल लगाना चालू करते हैं। इधर की टोटल मुझे दिख रही है, इधर के टोटल की मैं बात करूं तो इधर का टोटल है 6,000। नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। यहां भी 6,000 करना है, तो नुकसान कितना हो गया? बाय रीवैल्यूएशन लॉस, दैट इज 4,200। ये किसमें बटेगा? ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वल रेशियो है तो 2,100 एंड 2,100। ठीक है, इसका डबल इफेक्ट टू रीवैल्यूएशन लॉस 2,100 एंड 2,100। रीवैल्यूएशन की कहानी खत्म हो चुकी है। अब हमें आना है पार्टनर्स कैपिटल की तरफ। एक एक का बैलेंस निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इधर देखूं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इतना आसान चैप्टर तो मैं बता नहीं सकता आपको। ये टोटल हो गया है 51,300। इधर की टोटल देखें तो 64,300।
और इधर की टोटल देखूं तो 40,000। अब 51,300 माइनस 2,000 माइनस 2,100 47,200 ये बैलेंस बचा आपका ए का। बी के बैलेंस की बात करें तो 64,300 माइनस 2,000 माइनस 2,100 तो 60,200। तीसरे का बैलेंस कितना है 40,000 लिख दीजिए एज इट इज, और इधर टोटल बराबर हो जाएगी, आप सभी को मालूम है 51,300 64,300 40,000। ठीक है, यहां लिख दीजिए टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। यहां आ जाइए कैपिटल्स ए का, बी का और सी का। ठीक है, ए का कितना है 47,200, बी का है 60,200 एंड सी का है 40,000। ठीक है, 60,200 प्लस 47,200 प्लस 40,000 ये हो गया 1,47,400 147,400। ठीक है, टोटल लगा देते हैं, इधर आ जाएगा आउटर कॉलम में सारे फिगर को ले लीजिए 32,000 इधर ले लिया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया 147,400 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 1,200 प्लस 32,000 1,85,000। ध्यान से देखिएगा 1,85,600। इधर भी इतना ही आना चाहिए 100%, बिना देखे हुए लिखें, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए 1,85,600। ठीक है, अगर आपने डबल इफेक्ट सही दिया तो 100% टैली होगा। देखते हैं टोटल लगाते हैं हम, इसको आउटर कॉलम में ले जाएं 50,000, ये आ गया 74,000, ये एज इट इज आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा 38,600। टोटल लगा लेते हैं 50,000 प्लस 74,000 प्लस 20,000 प्लस 38,600 प्लस 3,000 1,85,600। आप देख सकते हैं 1,85,600 रुपीज आ गया है। बैलेंस शीट 101% टैली है। दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। इसमें हमने सीखा क्या? इसमें हमने ये सीखा है कि अगर कोई पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं ला पाए तो क्या करना है, जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालें गुडविल, बट यहां पर कैश लिखने की बजाय करंट अकाउंट आएगा। अगर ये दोनों सेक्रीफाइस करते तो दोनों को आता और अल्टीमेटली टोटल अमाउंट यहां पर आ जाता, बट कैश में नहीं जाता। कहां जाता? अलग से सेप्टर से लिख दे सीट करंट अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ? किसी से हमें लेना है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी भाषा में बात करें तो बोलचाल की भाषा में क्या कहना चाह रही है? सी ने कहा कि भाई साहब अभी मेरे पास पैसा नहीं, जब आएगा जब दे दूंगा। तो ठीक है भैया, तेरे से हम लेना दिखा देते हैं करंट अकाउंट में, जब आएगा जब दे देना, अभी हम एसेट मानते हैं। ठीक है, और इनकी कैपिटल बढ़ा दे। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? जब पैसा दे देगा वो तो क्या एंट्री होगी पता है? इसको जीरो करना पड़ेगा, यहां से माइनस कर देंगे 3,000 और कैश में बढ़ा देंगे। तो जब यहां से माइनस किया 3,000 तो एक इफेक्ट हो जाएगा क्रेडिट, और कैश में बढ़ा दिया तो हो जाएगा डेबिट। बात खत्म हो गई। कितना आसान है ये चैप्टर, मुझे तो इससे आसान चैप्टर नहीं लगता। पूरी पार्टनरशिप के अंदर अगर मुझसे कोई पूछे तो एडमिशन, सिर्फ गुडविल की बात ध्यान में रख लो थोड़ा बहुत, और प्लस माइनस करते चलो। अरे 40% क्वेश्चन तो कॉपी करने के नंबर है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन से भयंकर और बहुत बढ़िया वाला मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।